हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पार्टनर पे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कैसे हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सब को प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम हमारा ये वाला टॉपिक कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों बड़ा ही आसान तरीका है। दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, उसके लिए पहले आपको थ्योरम 1.3 थोड़ी समझनी पड़ेगी। ये थ्योरम क्या बोलती है, आइए हम पढ़ते हैं एक बार। लेट पी बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is positive integer। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि आप सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में या किसी थ्योरम में, वो आप उसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ बोल रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर दिया है हमारे पास, ठीक है। वो p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर, तो वही p a को भी डिवाइड करेगा। और जो a हमारे पास है वो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है, ठीक है दोस्तों। आइए हम इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक ए इज इंटीजर पॉजिटिव, तो हम इसके कोई प्राइम फैक्टर होंगे। अगर ये मान लो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके कुछ प्राइम फैक्टर तो होंगे। मैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ P1, P2, P3, P3 और ये Pn तक मान लो, ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको एंड में एक एग्जांपल भी ले लूंगा या साथ साथ भी चलते हैं हम। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ छोटा सा 4, इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ होंगे 2 × 2, तो ये P1, P2, P3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये P1, P2 जरूरी नहीं है, जैसे 2 है तो ये दूसरा ही प्राइम फैक्टर हो, जैसे 2 है तो 3 हो, ऐसा नहीं है। ये 2 भी हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। जैसे इसमें डबल है, अभी मैं स्क्वायर्स की बात नहीं कर रहा, दैट्स वाई। अब अगर ए के प्राइम फैक्टर में ये ले रहा हूँ तो ए स्क्वायर के सिंपली प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर, प्राइम फैक्टर जो भी चल रहे हैं हमारे पास P2, P3 और Pn तक मैं देखूं तो इसका स्क्वायर, यही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर किया था, यहाँ भी स्क्वायर किया। मैं आपको सिंपली एग्जांपल से समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, देखो 4 के अंदर कौन से फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 2, ठीक है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, उसमें भी देखो 2 आ रहा है, तो ये इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा था कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। तो देखो p क्या है, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल 2p है, तो ये 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यही 2 देखो आप 4 में भी आ रहा है, जो कि रूट ऑफ 4 स्क्वायर है 4, ठीक है। तो ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो वैसे भी यहाँ से प्रूव हो गया। तो यहाँ से नॉर्मली देखो कि हमने जो p लिया था सिंपली, ठीक है, ये p था, मान लो ये डिवाइड कर रहा है इस a स्क्वायर को, ठीक है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और जितने भी a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो a में भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। दोनों के प्राइम फैक्टर्स सेम नहीं है क्योंकि इसके अंदर इसका स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर्स है सारे इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर इसका कोई भी एक प्राइम फैक्टर लोगे तो वो सारे प्राइम फैक्टर तुम्हें ए में भी कॉमन मिलेंगे, है ना। हो सकता है कि वो ए की प्राइम फैक्टर 2-3 बार मिल जाए, लेकिन एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा ए में, ठीक है ना, क्योंकि उसी का स्क्वायर बना। तो दैट्स वाई ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि 2 जो है, जैसे हमारा 2 × 2 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 हमारे को 4 में मिल रहा है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो ए स्क्वायर को अगर कोई p प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी आगे चलते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड पर। दोस्तों आखिरकार अब हम समझते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमको देखने को मिलते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। हम इसके बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें मैंने देखा ज़्यादातर, लेकिन इस पे अब हम एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझेंगे। कैसे देखते हैं, मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि भाई टॉफ़ी मत खाना, ठीक है, चॉकलेट्स मत खाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके जो है दांतों में मान लो कीड़े लगे हुए हैं, और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि भाई चॉकलेट
खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। उसकी मम्मी भी उसके साथ गई थी, तो उसकी मम्मी अब क्या करती है, उसको बिल्कुल चॉकलेट्स खाने देती नहीं है, टॉफ़ीज़ उसको खाने देती नहीं है। पर क्या होता है, एक दिन उसकी मम्मी और पापा और जो भी उसकी सिस्टर है वो क्या है, घूमने जा रहे होते हैं बाज़ार में, बाहर पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, और उसी वक्त उसका क्या होता है, ट्यूशन का टाइम हो रहा होता है। तो वो क्या करते हैं ना, उसको बोलते हैं बेटा तू ट्यूशन जाना, और हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं पिकनिक पे, तू आज ट्यूशन चले जाना अच्छे से। तो वो बोलता है कि हाँ मम्मी पापा आप क्या कीजिए, हाँ आप जाइए घूमने, मैं ट्यूशन चला जाऊँगा। पर अब एक बात बताइए, वो इतने प्रेम से बोल रहा है मैं ट्यूशन चला जाऊँगा और आप जाइए घूमने, ठीक है। तो उसकी मम्मी पापा को भी क्या हो जाता है, थोड़ा शक सा हो जाता है कि यार ये क्या बात है, आज तो ये बड़ा अच्छे से बोल रहा है ट्यूशन आप सब जाइए, मैं ट्यूशन चला जाऊँगा, कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर इससे पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो जब उससे पूछा तो उसने बोला बेटा तू क्यों आज इतनी जल्दी आराम से मान कैसे गया ट्यूशन जाने के लिए, और हमें घूमने के लिए भी बोल रहा है, ठीक है। तो वो बच्चे ने अपना कैसा काम निकाला देखो, उसने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को अपनाया। पिकनिक पे जाने के लिए उसने क्या बहाना लगाया और क्या दिमाग लगाया आप देखो, ठीक है। ये वही वाली बात है दोस्तों, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हम क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी करते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने ये बोला कि ठीक है मम्मी पापा आप जाइए, मैं क्या करूँगा ना, लेकिन आपके पीछे से बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ खाऊंगा बाजार में जाके, ठीक है। मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा और साथ में बहुत टॉफ़ीज़ भी खाऊंगा आपके पीछे से। तो फिर उसकी मम्मी पापा बोलते हैं अरे यार ये अगर टॉफ़ीज़ खाएगा, पर डॉक्टर ने तो उसको मना किया है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इस बहाने से क्या होते हैं, उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ नहीं बेटा तू आज ट्यूशन की छुट्टी कर ले और हमारे साथ पिकनिक पर ही चल। तो देखो उस बच्चे ने क्या अपनाया यहाँ पर, ये जो मेथड लगाया, यानी जो भी सिचुएशन है उसको उल्टी तरह से उसने संभाला, ठीक है। कैसे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। भाई गलत चीज को प्रूव करने लग जाओ सही, ठीक है। तो जब गलत चीज है पहले से ही पता है तो वो सही हो ही नहीं सकती, तो बाद में जाके उसके जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव। तो हम भी यहाँ पर वही करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, इस रूट 2 को हम इरेशनल प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। रूट 2 है तो इरेशनल, लेकिन प्रूव करेंगे रैशनल, तो क्या रूट 2 प्रूव हो जाएगा रैशनल, जब वो है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं वो कैसे प्रूव हो जाएगी। तो हम इसको शुरू करते हैं, रूट 2 को हम पहले प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम that root 2 is rational, ठीक है दोस्तों। हम रूट 2 को क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, अभी हम यहाँ पे रैशनल उल्टा प्रूव कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो उसकी कंडीशन होती है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, मान लो x एक रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको मेरी पहले वाली वीडियो में मिलेगा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। लिंक में आपको सब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप जाके जरूर देखें। x इज इक्वल टू p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, कि कोई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा ना, रूट 2 को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो अगर मैं कोई भी एक नंबर लूँ, p/q की फॉर्म में लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे pq कोई भी इंटीजर है मान लो, ठीक है, कंपोजिट नंबर से ही अलग अलग क्यों कह सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ये p है और q है, ये जो दो नंबर है हम इसको यूं कंसीडर करते हैं कि मान लो ये p और q अभी एक और ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो रहे हैं अदर देन 1, ठीक है। अदर देन 1 एक ऐसा प्राइम नंबर हमारे पास है जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं p और q, ठीक है ना। वो कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 4/8 है, ठीक है, तो 4/8 ऐसे नंबर हैं जो कि अभी डिवाइड हो रहे हैं दूसरे नंबर से भी, ठीक है। या फिर इससे नहीं बस समझिए आप, इससे भी आसानी से आप समझिए, मैं बोलता हूँ 8/30, ये दो नंबर है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, मैं अभी बोल रहा हूँ अदर देन 1 है 2, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये बना 4 और ये बना हमारा 15, ठीक है। लेकिन अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो आप, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक दो नंबर अलग अलग। ये जो दो नंबर बने इसके अंदर सिर्फ दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है हमारे पास 1। कैसे, इसके प्राइम फैक्टर 2 × 1, ठीक है।
और इसके प्राइम फैक्टर 3 × 5 × 1। तो ये देखो 1 यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन होता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जिनके अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन होगा, जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन होगा, वो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूंगा ना, तो देखो यहाँ पे मैंने अभी लिया ना 4 और 15। ठीक है, 4 15 ये दोनों क्या है, को प्राइम। 12 को ले लूँ और 37 को ले लूँ, ये क्या है, को प्राइम। इनके अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, को प्राइम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ऐसे नंबर जिनके अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन आए, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो ये भी वो को प्राइम नहीं है, पर इनको को प्राइम हम बना लेते हैं। ठीक है, p/q के अंदर मान लो एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, उस कॉमन फैक्टर से भी इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब मानो हमारे पास डिवाइड करने के बाद एक नंबर आया हमारे पास a और b। ठीक है, अब ये जो a और b है ना, इनके अंदर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कॉमन है अदर देन 1। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ 1 ही से डिवाइड हो रहे हैं बस। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या हो गए, को प्राइम नंबर है। मान लो हम अज्यूम कर रहे हैं, को प्राइम अजम्पशन ले रहे हैं अभी यहाँ पर, है ना। अभी सिर्फ हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड पे चल रहे हैं, अभी हम उल्टा ले रहे हैं, को प्राइम अजम्पशन ले रहे हैं, को प्राइम हो नहीं गया। ठीक है, हम ऐसा समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, सिंपली हमारे पास हो गया यहाँ पे a/b। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, √2b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे पास डिजिट बनेगी b² 2b² इज इक्वल टू a²। बन गया दोस्तों, ये हमारे पास बन गया 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, ये जो 2 है, ये यहाँ पर 2 है, ये 2 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है कितनी बार, b² बार, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लिख लूं, मान लो 2 4, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं ना कि जो ये 2 है ये 8 को डिवाइड कर रहा है 4 टाइम्स। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, 2b² इज इक्वल टू a² सिंपली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे पास एक चीज आ गया कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। अब हमने जो इसके पहले अभी आपने पढ़ा थ्योरम नंबर 1.3 में कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a² को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे c। भाई a² को तो b² बार डिवाइड कर रहा है, तो एक नंबर ले लिया मैंने c। ठीक है, c ले लिया। ठीक है, कि भाई a को 2 जो है c बार डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ले लिया c, हमारे पास आ गया। अब देखो 2 a को डिवाइड कर रहा है। अब दूसरी चीज लेते हैं हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मान लो ये 1 इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर a² के अंदर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, यानी 2 इक्वेशन को हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट 2 in 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2b², a² की वैल्यू क्या है 2c, यहाँ पुट कर दो तो 4c²। ये हमारे पास बन जाएगी b² इज इक्वल टू 2c²। बन गई दोस्तों। अब एक चीज देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपको सेम नहीं लग रही कुछ थोड़ी। इसके अंदर देखो a² को 2 डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे अब b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक b² को एक ऐसा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, जो b² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे b² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा 2, क्योंकि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पे b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 2d, जैसे अभी हमें आपने दिया था 2c इज इक्वल टू a, वैसे हमने यहाँ पे b इज इक्वल टू 2d। अब एक चीज देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, जो 2 है ना दोस्तों, वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को डिवाइड कर रहा है, और यही 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये 2 अगर a को और b को दोनों डिवाइड कर रहा है तो यानी क्या हो गया,
ए और बी के अंदर एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी मैं वो क्या फैक्टर है, वो 2 है। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया था, P बाई क्यू के अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को कॉमन है और दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि मान लो अब ए बी जो है, ए अपॉन बी वो एक को प्राइम अजम्पशन लिया हमने कि भाई ये को प्राइम है, लेकिन को प्राइम की कंडीशन क्या है कि सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए दोनों के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे ए और बी इन दोनों के अंदर एक और ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि अदर देन 1 कॉमन है, वो क्या है, 2। तो ये अजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दोस्तों जो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ है ना, वो हुआ क्यों है, क्योंकि भाई हमने शुरू से ही गलती करी है, हमने शुरू से ही केस क्या लिया है, हम उस चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं सही जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, √2 को हम रैशनल प्रूव करने चले थे, लेकिन ये क्या हो गया, तो अजम्पशन हमारा गलत हो गया। अब भाई अगर कोई चीज या तो सही होगी या गलत, ठीक है, तो या तो रैशनल होगी या इररेशनल। अब ये रैशनल नहीं है √2, तो ये क्या होगा, इररेशनल। तो हमारा यहाँ पे सिंपली ये प्रूव होता है कि √2 इज इररेशनल नंबर। और आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 इज इररेशनल, सो आवर assumption is wrong। और आप आगे लिख सकते हैं because it contradicts this statement that √2 is rational। ठीक है, ये रैशनल है ही नहीं तो इसलिए प्रूव हो गया इररेशनल। तो यहाँ पे देखो, ये आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी आसानी से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप ऐसे ही √3 को और √5 को भी कर सकते हैं, सिंपली √2 की जगह सिर्फ √3 लो, √5 लो, P बाई क्यू लो फॉर्म में, ठीक है। ये सब चीज़ें वैसी ही चलेंगी। एक बार इसको अच्छे से वीडियो को आराम से देखना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, हमारा क्या है इसके अंदर और क्या आता है देखते हैं दोस्तों। अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 3 + √5 को आप प्रूव कीजिए कि इररेशनल है, ठीक है। ये भी एक्चुअली होगा तो वैसे ही जैसे भी मैंने आपको समझाया पिछला, जो √2 इज इररेशनल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं। उसके लिए अभी आप पहले आपने देखा होगा 9th क्लास में हमने देखा था कि रैशनल प्लस माइनस इररेशनल अगर हम करें, यानी अगर रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस करें इररेशनल के साथ तो इररेशनल होता है, प्लस प्रोडक्ट और जो क्वोशंट होता है हमारे पास नॉन जीरो रैशनल और इररेशनल नंबर का, वो क्या होता है, इररेशनल होता है। यानी अगर आप प्लस माइनस करोगे रैशनल इररेशनल को तो इररेशनल, प्रोडक्ट करोगे क्वोशंट डिवाइड करोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल को। तो ये चीज़ 2 पॉइंट आप जानते होंगे, याद रखिएगा। पहले का अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 3 + √5 इस तरह के क्वेश्चंस को इररेशनल है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हमने पहले अभी इसके पहले कौन सा क्वेश्चन देखा था कि √2 को हमने इररेशनल प्रूव किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं यार √2 था को हम नहीं कर पा रहे थे, अब 3 वहाँ जाने कहाँ से आ गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम देखते हैं कैसे। अभी इसके पहले हमने जो टर्म पढ़ी थी ना 2, वो आपने देखी होगी कि हमने देखा था कि जो सम और हमारा जो सब्ट्रैक्शन होता है, एक रैशनल का और एक इररेशनल का, वो इररेशनल होता है, ठीक है। वो तो एक थ्योरिटिकल हमने टर्म देखी, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रूफ देखें, ठीक है, तो प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, तो अभी हमको ये प्रूफ करने को ले दे दिया, भाई कैसे होता है बताओ प्रूफ करके। तो अभी हम देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने जो देखा था कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, हम वापस से वही करेंगे, हम टेढ़ी उंगली से ही घी निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले लेट वी अज्यूम, हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं भाई कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट वी अज्यूम दैट 3 + √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो 3 + √2 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम 3 + √2 अगर एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो फिर उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अभी हम लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो a और b है ना वो को प्राइम है,
ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी क्या है, को प्राइम। ठीक है, इसके पहले वाला मेथड भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रूट 2 में बताया था। पहले मैंने पी और क्यू लेके दिखा था, फिर उसमें कॉमन फैक्टर देखा था, वो स्किप आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे डायरेक्ट अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो 3 प्लस रूट 2 मतलब ए बाई बी एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, सो इसको हम अगर रीअरेंज करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं हम, सो रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस का 3। ठीक है, अब एक चीज देखो, रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, हमने ये प्रूव किया। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और अभी हमने एक चीज देखी कि जो a बाई बी है वो एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे हमने देखा, और एक को प्राइम हमने कंसिडर किया। ठीक है, a बाई बी और माइनस 3 भी क्या है, 3 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो रैशनल माइनस रैशनल हो गया है, तो यहाँ पर भी एक और रैशनल नंबर ही हमारे को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रैशनल। तो यानी इससे ये क्या प्रूव हो गया कि जो रूट 2 है हमारा, रूट 2, ये रूट 2 है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3, ये पूरा एक टर्म जो है ना, ये वाली, ये पूरी हमने देखा कि रैशनल नंबर प्रूव होगी, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल माइनस रैशनल हमारे पास रैशनल नंबर एक हमारे पास आ गया। तो रूट 2 हमारे क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया रैशनल। लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हमने इसके पहले क्या प्रूव किया था कि रूट 2 एक इरेशनल है, रैशनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये प्रूव हो गया रैशनल है। ठीक है, यानी क्या हुआ, हमने ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है कि हमने अज्यूम किया है कि 3 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि 3 प्लस 2 एक खुद इरेशनल नंबर है। अभी इससे पहले जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सम जो होता है रैशनल इरेशनल का, वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। और ये जो a बाई बी है ना, वो भी कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हमारे पास रूट 2 रैशनल आ रहा है तो फिर वो हमने जो पहले इरेशनल प्रूव किया वो गलत हो गया, है ना। तो इसलिए ये प्रूव हो गया यहाँ पर कि जो 3 प्लस रूट 2 एक नंबर जो हमारे पास है इज इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, it contradicts the fact that root 2 is irrational। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 इज irrational because it contradicts a fact that root 2 is irrational। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 3 प्लस 2 इज irrational because in this, आप लिख सकते हो in this, ठीक है ना, in this there is a contradiction that a fact, in this there is a contradiction that रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है ना, आपकी इच्छा है आप एक लाइन लिख सकते हो, उससे आप ये प्रूव कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अगर आपको समझ में आया हो इस वीडियो से, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, स्टडी पार्टनर को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।